हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। अपनी बात चल रही थी फाइबर टू फैब्रिक की, जिसमें हमारी बात चल रही थी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। जो अपना टॉपिक था उसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, यानी जो पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनके गुण, प्रॉपर्टीज़ यानी गुण। तो बात करें, हमारी बात हुई थी इसमें स्टेट की बात हो गई थी। अब हम बात करते हैं टेक्सचर। जो सेकंड नंबर पे आएगा उसका है टेक्सचर। टेक्सचर यानी बनावट, टेक्सचर यानी बनावट। दो चीज़ें हैं, स्मूथनेस और सेकंड है रफनेस। यानी कि कई मटेरियल जो हैं, अगर आप उनको ऐसे टच करके देखेंगे तो वो आपको स्मूथ फील होंगे, और कई मटेरियल ऐसे हैं जिनको आप ऐसे फील करेंगे, टच करेंगे तो आपको वो रफ फील होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं नहीं जाते, हम यहीं देख लेते हैं। अगर आप इस वाइट बोर्ड को ऐसे टच करेंगे, अगर आंखें भी बंद होंगी आपकी और आपको मैं पट्टी ब्लाइंड फोल्ड कर दूं और मैं बोलूं आपका ऐसे हाथ टच करके कि ये कैसा है, तो आप बोल देंगे कि स्मूथ है। और यहीं मैं इसी की बात करूं, इस ब्लैक बोर्ड की, तो ये टच करने पे रफ, यानी कि थोड़ा सा रफ फील होगा, खुरदरा सा फील होगा। यानी कि जो मटेरियल हैं उनको आप टेक्सचर वाइज भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो टच करने पर स्मूथनेस फील कराते हैं, और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो टच करने पर रफनेस फील कराते हैं। यानी कि दो तरीके के मटेरियल ग्रुप हो सकते हैं आपके टेक्सचर में, स्मूथ और रफ। बस इतनी ही बात है इसकी, और कोई बात इसमें है नहीं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो है सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस। थर्ड नंबर पे आता है सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस। स्मूथ और सॉफ्ट में अंतर, डिफरेंस होता है। कैसे? देखो, जब आप टच कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि स्मूथ है। जरूरी नहीं कोई स्मूथ हो तो वो सॉफ्ट भी हो। ये स्मूथ है टच करने पर अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो इसको मैं प्रेशर लगाऊंगा तो इसको प्रेस नहीं कर पाऊंगा, दबा नहीं पाऊंगा। तो ये हार्ड है, स्मूथ भी है और हार्ड भी है। तो स्मूथनेस में और हार्ड सॉफ्टनेस में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो देखिए, कई ऐसे मटेरियल हैं जिनको आप प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो वो आसानी से प्रेस हो जाएंगे। जैसे कि रबर बॉल, फॉर एग्जाम्पल क्या है, रबर बॉल। रबर बॉल एग्जाम्पल है सॉफ्टनेस का। और यहीं मैं बात करूं कि ये डस्टर है आपका, इसको आप प्रेस करें तो आप इसको प्रेस करेंगे, इसको प्रेशर इस पर क्रिएट करेंगे, इस पर दबाव बनाएंगे तो इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, सिकोड़ नहीं सकते। यानी ये कैसा है, डस्टर क्या है, हार्डनेस का ऑब्जेक्ट। यानी कि कुल मिला के मटेरियल को आप एक और ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी कि कई मटेरियल जो होते हैं वो प्रेस करने पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, उनको आप सॉफ्ट कहेंगे। और वहीं ऐसे मटेरियल भी हैं जिनको आप प्रेस करने पर उनको आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनको आप हार्ड ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या हार्ड मटेरियल कह सकते हैं। यानी एक और कैटेगरी हो गई हमारी सॉफ्ट एंड हार्ड। तो कितनी कैटेगरी हो गई, स्टेट वाइज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। टेक्सचर वाइज हो गया स्मूथ एंड रफ, और एक हो गया सॉफ्ट और हार्ड। ठीक है, एक लास्ट इसमें अगर मैं बात करूं तो एक नंबर फोर्थ की बात करूं तो डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ये इसका मेन फॉर्मूला है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो उसकी डेंसिटी निकल के सामने आ जाएगी। एक मैं अगर इसकी बात करूं, देखिए कई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो सिंक हो जाते हैं, पानी में डालने पर वो सिंक यानी डूब जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे हैं जो फ्लोट यानी तैरते रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पार्शियली सिंक यानी कि आधे अधूरे डूब जाते हैं और तैरते भी रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? डूबते कौन है? जिनकी डेंसिटी हाई हो, जिनकी डेंसिटी क्या हो, हाई हो,
ऐसे ऑब्जेक्ट क्या होंगे, वो सिंक हो जाएंगे यानी डूब जाएंगे। यानी डूबने वाले जो ऑब्जेक्ट हैं वो कैसे होते हैं, हाई डेंसिटी वाले। वहीं जो कंप्लीटली डूब, जैसे फॉर एग्जांपल पेबल्स, कंकड़ पत्थर, मेटल्स, धातुएं, इनको आप अगर डालेंगे, पत्थर को आप डालेंगे पानी में, कोई लोहे के ऑब्जेक्ट को, किसी को आयरन के ऑब्जेक्ट को आप डालेंगे तो वो कंप्लीटली डूब जाएंगे, सिंक हो जाएंगे। यानी वो कैसे हैं, सिंक होने वाले ऑब्जेक्ट हैं, यानी उनकी डेंसिटी बहुत हाई है। वहीं मैं अगर बात करूं कि एक रबर बॉल है या कोई एक बड़ी सी लकड़ी का, ऐसे बहुत हल्की लकड़ी का पट्टा है, तो आप देखेंगे कि वो जो हैं वो पानी में तैरते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत लो है। कैसी है डेंसिटी? लो डेंसिटी वाले हैं। वहीं एक अगर आप इस डस्टर को भी लेंगे, इसको अगर आप डालेंगे तो ये कंप्लीटली डूब जाएगा पानी में, ऐसे सतह पे जाके, और फिर तैरेगा। यानी हमको वो दिखेगा नहीं पर डूबेगा भी नहीं, बीच में रहेगा। यानी कि इनकी जो डेंसिटी है वो मीडियम है, ना तो ज़्यादा हाई है और ना ज़्यादा लो है। यानी कि 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं डेंसिटी वाइज, लो डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी और हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी वाले सिंक होते हैं, डूब जाते हैं। लो डेंसिटी वाले फ्लोट यानी तैरते रहते हैं। और मीडियम डेंसिटी वाले पार्शियली इमर्ज होके उसमें डूब के और तैरते रहते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी डेंसिटी की। तो ये 3 बातें आज हुई अपनी, और नेक्स्ट टॉपिक में हम सॉल्युबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।